स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है निकल के। क्लास 12 के एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर जो मांग है वो देश भर में जैसे कि तेज है। लगातार छात्रों की मांग है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल की जानी चाहिए और इसका नतीजा ये है कि कल देश भर में जो है हैशटैग मोदी जी जो कैंसिल 12th बोर्ड एग्जाम्स पे 1 मिलियन ट्वीट किए गए। और इतना ही नहीं, 3 हैशटैग जो है सीबीएसई बोर्ड के ट्रेंड करने लगे। तो एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर एक राज्य ने ये रखा है मांग की 3 परीक्षाओं को करवा ली जाए, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं तो उनकी 3 परीक्षाओं को करा ली जाए और बाकी 3 सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स होंगे उस पर बेस्ट 2 स्कोर के बेसिस पे आप बाकी आपके जो 3 सब्जेक्ट होंगे उसके मार्क्स को देने की बात करी है। वहीं पे बात करें तो इंडियन बाइट परसिडेंट एसोसिएशन ने क्लास 12 एग्जामिनेशन को पीएम को जो लेटर लिखा है तो ये भी बातें हैं, यानी कि एक तरफ एग्जाम्स को लेकर देश भर में कैंसिलेशन की मांग है, वहीं पे देश के यानी असम के जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कुछ इस तरीके से प्रपोजल जो है क्लास 12 और क्लास 10 के छात्रों के लिए दिया है। क्लास 10 का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का कैंसिल हुआ है, लेकिन उन्होंने जो प्रपोजल दिया है वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करिए इंडियन बाइट परसिडेंट एसोसिएशन ने जैसे कि कल पीएम को लेटर लिखा जिसमें बड़ी बातें थी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस चीज को लेकर कि लेटर लिखी गई है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बिलो 18 को जो है वैक्सीनेशन जो है अभी तक पूरी देश भर में नहीं लगी है। पूरे वैक्सीनेशन में आपको जो है करीब 2 से 3 महीने लगेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड नहीं, आपके देश के पीएम खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी भारत में वैक्सीन की कमी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर उन्होंने सीबीएसई बोर्ड पे कड़ा जो है प्रहार किया है और बोला है कि जब इंटरनेशनल बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो है इतनी सीरियस है, उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम को कैंसिल करके क्लास 12 छात्रों को असेसमेंट दे दिया, तो सीबीएसई बोर्ड ऐसे क्लास 12 छात्रों की जो है परीक्षा क्यों ले रही है, क्लास 12 के छात्रों का इम्तिहान का परीक्षा क्यों ले रही है, एग्जाम्स को कैंसिलेशन क्यों नहीं कर रही है। एग्जाम्स को कैंसिलेशन को लेकर जैसे कि कल आपके एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें 17 तारीख को होने वाले फैसले को उन्होंने 24 और 25 तारीख को लेकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि फैसले जो है इतनी जल्दी नहीं करेंगे, 24-25 तक जो है एग्जाम्स को लेकर आपको एक कैंसिलेशन को लेकर जो भी होगा वो हम आपको 24 से 25 मई को ही क्लियर करेंगे। 12 के छात्र ऑलरेडी जो है 1.5 साल जो है 12th में पढ़ चुके हैं, यानी कि बात करें तो 9th की फाइनल के पेपर दे रहे छात्र जो है इस बार 10th भी पास कर चुके हैं, लेकिन 12th के छात्र अभी भी 12th में है। तो ये है कंडीशन अभी 12th के छात्रों की। तो 12th के एग्जामिनेशन को लेकर गवर्नमेंट का इस तरीके से साइलेंट जो है पूरी तरीके से छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा उनका डेंजरस है, उनके लाइफ के उनके करियर के लेकर। तो हेलो बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनट है ना। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए। फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनट पे वीडियो सॉल्यूशन। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चंस हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस हो, या फिर आपके क्वेश्चंस फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डाउटनेट। तो यहाँ पे देखिए असम के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर एक अल्टरनेटिव मेथड पेश किया है। ये अल्टरनेटिव मेथड जो है असम के छात्रों के लिए पेश की गई है जिसे 25 मई को फैसले होने हैं, लेकिन उससे पहले सीबीएसई बोर्ड भी जो है आपकी 24-25 मई के बीच में फैसले करना है। असम जो एक राज्य यानी कि देश का पहला राज्य होगा जिसने कुछ इस तरीके से अल्टरनेटिव मेथड जो है लेकर देश के सामने आया है। वो मेथड क्या होने वाला है, केवल असम के छात्रों के लिए होने वाला है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के छात्र आप लोग भी देखिए किस तरीके से मेथड उन्होंने पेश किया है एग्जाम्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि केवल जो परीक्षाएं होती है 6 सब्जेक्ट की होती है जो यूजुअली स्टूडेंट्स पेपर होते हैं जो 28 दिन तक चलती है। तो अगर हम लोग उसको यानी 6 सब्जेक्ट को पेपर को अगर 3 सब्जेक्ट कर दिया जाए, यानी कि छात्रों को ऑप्शन दे दी जाए कि आप लोग 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर लीजिए, उन 3 सब्जेक्ट का आप लोग पेपर दे दीजिए जो आपके 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और छात्र जो है उनका रिजल्ट भी जो है जल्द से जल्द हम लोग दे सकेंगे। तो ये मॉडल है, उन्होंने छात्रों को ऑप्शन देने की बात कही है कि 3 मेन सब्जेक्ट की पेपर जो है आप लोग चूज कर सकते हैं और इसका पेपर दे सकते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट की बात करें तो इनके एवरेज बेसिस पे हम उनको मार्क्स को दे देंगे। अब सवाल यहाँ पे पहला उठता है, क्या सीबीएसई बोर्ड इस चीज को कंसिडर कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। केवल असम में अगर इस तरीके से मॉडल पेश की गई है तो देश के तमाम राज्य हैं जो अभी भी बुरी तरीके से प्रभावित है। कि देश में लगातार जो है केसेस जो है डाउन हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ समझना होगा, अगर एक राज्य की कंडीशन सही होती है तो इसके बेसिस पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कभी नहीं करवा सकता। एग्जाम सीबीएसई बोर्ड को कैंसिलेशन को लेकर जो है लगातार देश भर में आवाज़ें रेज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये भी उठता है कि एग्जाम्स को क्या छात्र 1 महीने एग्जाम देने जाएंगे तो क्या पॉजिटिव हो सकते हैं और 12 दिन में एग्जाम देने जाएंगे तो क्या पॉजिटिव नहीं होंगे? तो कई सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पे सवाल उठते हैं। तो इसको लेकर आप लोग का क्या कहना है तो आप लोग नीचे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।